हेलो एंड वेलकम टू इलियाना टेक। आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर। ये वीडियो जो है वो हम लेके आए हैं इस पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर। इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कि आपने यहाँ पर जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, यहाँ पर आपने जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके लिए जो आपने स्कॉलरशिप को अप्लाई करवाना है वो आप कैसे करवाओगे। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे यूट्यूब चैनल इलियाना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। इसमें जो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है वहाँ पर हमें जाना पड़ेगा। इसके लिए आप गूगल का सहारा ले सकते हो। गूगल पर जाकर आप सिंपली सर्च कीजिए scholarship.gov.in या फिर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। तो सबसे पहले आपके पास जो लिंक है वो लिंक अवेलेबल हो जाएगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का। इसका जो वेबसाइट का एड्रेस है वो है आपका scholarship.gov.in। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से जो वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट में आपने करना क्या है वो हम बताएंगे आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट इस वीडियो को स्किप मत करना, बिकॉज इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन हम देंगे आपको वो आपके काम की होगी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो आपका होम पेज है, होम पेज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर ऊपर तो एक थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट्स जो भी चल रही हैं, जो भी स्कीम्स चल रही हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो बता रहा है सबसे पहले अबाउट अस, कि आपका जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है ये क्या है, इसमें कौन कौन सी स्कीम्स आपकी चलती हैं, इसमें जो भी इसके जो ऑपरेशनल मैनुअल्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो, और जो भी स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका एप्लीकेंट कॉर्नर, फिर आता है आपका इंस्टीट्यूट कॉर्नर, फिर आता है आपका ऑफिसर कॉर्नर। सबसे पहले यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो एप्लीकेंट कॉर्नर वो है कि अगर कोई स्टूडेंट चाहे वो प्री मैट्रिक के लिए अप्लाई करना चाहता है, चाहे वो पोस्ट मैट्रिक के लिए। प्री मैट्रिक मीन्स फर्स्ट से लेके 10th क्लास तक, पोस्ट मैट्रिक मीन्स कि 10th से ऊपर +1 से लेके, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहा है, चाहे वो मास्टर्स कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसके लिए आपकी क्या आ जाएगी, पोस्ट मैट्रिक। तो उन्होंने यहाँ से अप्लाई करना है अपने लिए। हर एक कैंडिडेट जो भी है वो अपना जो डाटा है वो खुद यहाँ पर क्या करेगा, रजिस्टर करेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब वो अपना क्या करेगा, वहाँ पर जब वो डाटा यहाँ पर फिल करेगा तो वहाँ पर डाटा फिल करने के बाद जब वहाँ पर एक ऑप्शन आपको मांगेगा कि आपका इंस्टीट्यूशन कौन सा है, तो वो इंस्टीट्यूशन में जब वो फाइनल सबमिट करेगा तो उसका डाटा जो है वो इंस्टीट्यूशन में चला जाएगा। हर एक इंस्टीट्यूट जो यहाँ पर रजिस्टर हुआ है स्कॉलरशिप पोर्टल पर, उनके पास अपना जो आईडी और पासवर्ड है वो अवेलेबल है। वो अपने यहाँ से इंस्टीट्यूट लॉगिन से लॉगिन करके जो डाटा यहाँ से किसी एक कैंडिडेट ने फिल किया है उसको वो क्या करेगा, चेक करेगा, एंड देन उसको क्या करेगा, अप्रूव करेगा। इनके अप्रूवल के बाद वो डाटा चला जाएगा डिस्ट्रिक्ट लॉगिन के पास या स्टेट लॉगिन के पास, एंड देन वो उसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ये इसका प्रोसीजर है कि आपने कैंडिडेट ने सेल्फ रजिस्टर करना है, वो जाएगा इंस्टीट्यूट के पास, इंस्टीट्यूट के पास से होके वो कहाँ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट के पास। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। किसी एक बच्चे ने अगर वो रजिस्टर करना चाहता है, स्कॉलरशिप को अप्लाई करना चाहता है, तो वो कैसे अप्लाई करेगा इस पोर्टल के थ्रू। तो सिंपली यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन सेक्शन है वहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो होता है न्यू रजिस्ट्रेशन का। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो बच्चा जब उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, अगर उसने फिर से अपना यहाँ पर लॉगिन करना है तो वो अपना फ्रेश एप्लीकेशन में जाके क्या करेगा, लॉगिन करेगा। अगर कोई बच्चा रिन्यू करवाना चाहता है, अगर वो पहले से ही उसने इसमें लॉगिन किया हुआ है, तो वो अपना रिन्यूअल सेक्शन में जाकर क्या करवा सकता है, रिन्यू करवा सकता है। बट इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ न्यू रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगा। बाकी के जो कंसेप्ट्स हैं या बाकी के जो मॉड्यूल्स हैं वो हम बाद में अगली अपनी जो वीडियोज़ होगी वहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जब इसको थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर वो हमें बताते हैं कि जो सेंट्रल स्कीम है उसमें अभी कौन कौन सी स्कॉलरशिप ओपन है, कौन कौन सी स्कॉलरशिप चल रही है। जैसे कि अभी हमें जो लेटेस्ट जो मैसेज मिला था कि जो आपकी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटी वो अभी आपकी क्या हो चुकी है, ओपन हो चुकी है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो ये वाली है, आपने इसमें अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओपन टिल 39/2020, तो 30 सितंबर तक इसकी जो है वो ओपन डेट है। तो यहाँ पर लिखा हुआ पोस्ट मैट्रिक, तो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक दोनों जो स्कॉलरशिप स्कीम है फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ वो अभी क्या हो चुकी हैं, ओपन हो चुकी हैं। इसके अलावा एक आपकी
मेरिट कम मेन स्कॉलरशिप फॉर द प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज, ये भी आपकी ओपन हो चुकी है। और बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप, ये भी आपकी क्या हो चुकी है, ओपन हो चुकी है। बट हम इस वीडियो में हम बात करेंगे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की, कि जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है जो फर्स्ट से लेकर 10th तक है, उसको आपने कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है गाइडलाइंस। जो भी स्कॉलरशिप जब भी आप आपने अप्लाई करनी है, सबसे पहले आपने उसकी जो गाइडलाइंस है उसको आपने फॉलो करना है। इस गाइडलाइंस के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आपकी जो PDF फाइल है वो आपके सामने डिस्प्ले करवा देगा, वो डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगी। इस 5 पेज की जो PDF है, जहाँ जितने भी पेज की आपकी PDF होगी, इसको आपने एक बार गो थ्रू कर लेना है, बिकॉज इसमें कुछ आपके पॉइंट्स लिखे होते हैं जो आपके काम के होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर इसने इस जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ स्कीम फॉर द प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ फॉर द सेशन फॉर 17-18। तो ये एक जो लेटर था ये 17-18 का है, बट इसकी जो गाइडलाइंस है वो सेम आपकी चलती रहेंगी। इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ऑब्जेक्टिव बताया हुआ है कि कैसे इन्होंने स्ट्रेंथन करना है प्री मैट्रिक जो आपकी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं, उसमें जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने के लिए इन्होंने क्या किया हुआ है, इसको लेके आए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, द स्कॉलरशिप ऑफ द प्री मैट्रिक लेवल विल एनकरेज पेरेंट्स फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटी टू सेंड देयर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन टू स्कूल, lighten their financial budget on the school education and sustain their efforts to support their children to complete school education. The scheme will form to the foundation for their educational attainment and provide a level of playing fields of competitive employment arena. Empowerment through the educational, which is one of the objectives of the scheme, has the potential to lead the upliftment of the socio-economic conditions of the minority community। जो भी आपकी minority communities हैं उनको financial benefit देने के लिए, उनका एक socio-economic condition को uplift करने के लिए ये जो schemes हैं, ये जो अपनी जो scholarship scheme है, इसको क्या किया गया है, start किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अब इसमें स्कोप लिखा हुआ है, तो इन्होंने लिखा हुआ है कि जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है वो आपकी फर्स्ट से लेकर 10th क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए की जाती है। यहाँ पर आपके गवर्नमेंट एज वेल एज आपके जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारी के सारी क्या करवा सकते हैं, अप्लाई करवा सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बच्चे के लिए, तो ये मेन इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि बच्चे की जो प्रीवियस एग्जामिनेशंस हुई है उसमें उसके कम से कम जो 50% मार्क्स हैं उससे ऊपर होने चाहिए। और सेकंड जो कंडीशन ये है कि उनकी जो पेरेंट्स और गार्डियंस, चाहे वो पेरेंट्स हैं चाहे वो गार्डियंस हैं, फ्रॉम ऑल सोर्सेज, जितने भी सोर्सेज हैं, जो उनकी फैमिली इनकम है वो आपकी 1 लाख से ऊपर एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं पर आपको बच्चे का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो इसमें आपके कौन कौन सी जो कम्युनिटीज़ हैं वो इसमें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि आपकी मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, जैन है, आपके पारसी है, एंड जो भी आपकी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो आपकी एक्ट के अंडर आती हैं 1992 के एक्ट के अंडर, तो वो सारी की सारी इसमें क्या कर सकती है, एप्लीकेबल्स हैं, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एयर मार्किंग्स है वो इसमें यहाँ पर डिफ़ाइन की हुई हैं। उसके बाद आपके जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो यहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है। उसके बाद आपके जो ड्यूरेशंस हैं वो यहाँ पर डिफ़ाइन की हुई हैं इन्होंने। उसके बाद जो रेट है, मीन्स कि आपकी जो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी वो आपको कैसे मिलेगी, जैसे कि 6 to 10 तक जो स्कॉलरशिप है वो 500 पर एनम और आपका 350 पर मंथ के हिसाब से मिलेगी। जो फर्स्ट से लेके 5th तक है उसमें आपको 100 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से डे स्कॉलर को मिलेगी, 600 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से हॉस्टलर को मिलेगी। एंड देन ये सारी की सारी यहाँ पर इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। कंडीशंस ऑफ द स्कॉलरशिप, यहाँ पर स्कॉलरशिप्स की कुछ कंडीशंस लिखी हुई है, ये सारी की सारी कंडीशंस आप रीड कर लेना इसको डाउनलोड करके। इसमें जैसे कि मेन कंडीशन ये है कि ये आपकी जो स्कॉलरशिप स्कीम है ये एप्लीकेबल होगी फर्स्ट से लेकर 10th तक, बिकॉज ये आपकी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है। सेकंड, इसमें लिखा हुआ है द इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी इज़ द स्टेट और यूटी गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू रिस्पेक्ट ऑफ द पेरेंट्स एंड गार्डियन। आपको जो इसका इनकम सर्टिफिकेट है वो आपको देना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर वो अपलोड होगा। अ सेल्फ सर्टिफिकेट कम्युनिटी, यहाँ पर लिखा हुआ है अ सेल्फ सर्टिफाइड कम्युनिटी सर्टिफिकेट, जैसे कि आप जिस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आपका जो कम्युनिटी का सर्टिफिकेट होगा वो भी आपका यहाँ पर अपलोड होगा। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर देनी पड़ेगी। इसमें यहाँ पर एक कंडीशन और भी लिखी हुई है कि जो आपके मिनिमम मार्क्स है वो आपके 50% से ऊपर होने चाहिए। एंड बहुत सारी जो इसमें जो गाइडलाइंस हैं वो आप इसको रीड कर लेना। तो हम बात करेंगे कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना है, तो उस बात पर हम आते हैं। तो आपने सिंपली जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है वहाँ पर आपने जाना है। यहाँ पर जो आपका एप्लीकेंट कॉर्नर है एंड देन यहाँ पर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस जो है वो हमने अभी रीड किए हैं सारे के सारे, तो चाहे तो आप फिर से इसको रीड कर सकते हो। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू द स्कॉलरशिप स्कीम होस्टेड बाय द NSP फॉर द फाइनेंशियल ईयर, आपका एनुअल ईयर आपका क्या है
22-23। अब यहाँ पर क्या करोगे, क्लिक करोगे। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो सेम आपका जो कंडीशंस हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी कि जो बच्चे का जो बैंक का अकाउंट है वो होना चाहिए आपके पास, एंड देन उसकी जो एजुकेशनल डिटेल है वो आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए, बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास। उसके बाद बोनीफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट जो आपका स्कूल की तरफ से ही क्या दिया जाएगा वो आपके पास होना चाहिए। तो बोनीफाइड जो उसकी एक स्पेसिमेन कॉपी है वो जब आप इसमें रजिस्टर करोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। वो स्टेट की डोमिसाइल होनी चाहिए, स्कॉलरशिप की जो कैटेगरी है वो आपने यहाँ पर फिल करनी है, स्टूडेंट का नाम, उसका मोबाइल नंबर। देखिए मोबाइल नंबर बहुत ही ज़रूरी है इस केस में, बिकॉज ये एक स्कॉलरशिप पोर्टल ऐसा पोर्टल है यहाँ पर आपको बार बार OTP मांगेगा। तो OTP अगर आपको चाहिए देन आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है वो बिल्कुल सही भरना पड़ेगा, बिकॉज आपको बार बार वहाँ पर OTP का इशू आएगा। तो ईमेल आईडी क्या है बच्चे की, बैंक अकाउंट डिटेल, आपका जो बैंक अकाउंट है वो प्रॉपर तरीके से आधार के साथ सीडेड होना चाहिए, वो एक्टिव होना चाहिए, उसमें जो KYC है वो प्रॉपर आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी यहाँ पर वो मांगेगा। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास कलेक्टेड हो जाएगी देन फिर यहाँ पर जब आप लास्ट में यहाँ पर जो ये चेक बॉक्स हैं इनको आप क्या करोगे, क्लिक करोगे, बिकॉज ये आप बता रहे हो कि आई हैव रीड द एंड अंडरस्टूड द गाइडलाइंस, मैंने सारी की सारी गाइडलाइंस पढ़ ली हुई हैं, तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में मैं अवेयर हूँ। एंड यहाँ पर आप इसको क्या करोगे, कंटिन्यू करोगे, यहाँ पर कंटिन्यू। जैसे आपने कंटिन्यू किया यहाँ पर आपकी वो मांगेगा थोड़ी सी डिटेल, तो ये आपकी एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगी फॉर द एकेडमिक ईयर 22-23। यहाँ पर वो सबसे पहले पूछ रहा है स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। तो यहाँ पर जैसे कि मैं स्टेट पंजाब से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पर मैं पंजाब के ऊपर क्लिक करूँगा। स्कॉलरशिप की जो कैटेगरी है वो कौन सी है आपकी, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है या पोस्ट मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर मैं प्री मैट्रिक को सिलेक्ट करूँगा। स्टूडेंट का नाम, अब स्टूडेंट का नाम क्या है वो आप यहाँ पर लिखोगे, तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट का नाम लिखता हूँ इलियाना। एंड देन यहाँ पर स्कीम, योजना के प्रकार, जो स्कॉलरशिप स्कीम है या इंसेंटिव स्कीम है, मैं यहाँ पर स्कॉलरशिप स्कीम के ऊपर क्लिक करूँगा। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पर फिल करता हूँ स्टूडेंट की जो भी डेट ऑफ बर्थ है। तो ये मैं एक डाटा ऐसे ही डाटा डाल रहा हूँ तो एज ए एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ इलियाना की 7/2/2014। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इसको फीमेल। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर है ना, मोबाइल नंबर के केस में आपको मोबाइल नंबर वो देना पड़ेगा जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर होगा, बिकॉज वहाँ पर आपको मिलेंगे OTPs। तो यहाँ पर मैं एक मोबाइल नंबर फिल करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक मोबाइल नंबर फिल कर दिया। अब मैं यहाँ पर डालता हूँ ईमेल आईडी। देन मैं यहाँ पर वो मुझसे मांग रहा है बैंक का IFSC कोड। तो मैं किसी एक बैंक का, अपने बैंक का किसी का IFSC कोड डाल के देखता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं बैंक अकाउंट का, बैंक का किसी का IFSC कोड डालता हूँ। ये मैंने ऐसे ही नेट से उठाया है। एंड देन तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ आगे, कंफर्म बैंक IFSC कोड मुझे फिर से यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ HDFC 0007139। तो यहाँ पर तो जैसे मैंने यहाँ पर आगे फॉरवर्ड किया तो यहाँ पर बैंक का नाम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहा है। अब मैं यहाँ पर इसको क्या करूँगा, अकाउंट नंबर को यहाँ पर लिखूँगा। तो कोई भी एक अकाउंट नंबर मैं रैंडमली लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने बैंक का अकाउंट नंबर भी लिख लिया। अब यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क, आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान का विवरण के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने क्या यहाँ पर आप फिल कर सकते हो। तो आधार है या फिर इनरोलमेंट ID है या फिर बैंक अकाउंट है। तो अगर बच्चे का बैंक अकाउंट है तो आप सिंपली बैंक अकाउंट कीजिए, अगर आधार है तो आधार। पर यहाँ पर चेक कर लेना कि जो बैंक अकाउंट में बच्चे का जो नाम है और आधार में जो बच्चे का नाम है वो प्रॉपर मैच होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गलती है तो सबसे पहले अपने आधार कार्ड को अपडेट कीजिए और जो नाम है उसको आप करेक्ट करवा लीजिए। अदरवाइज़ अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप अपने बैंक की जो कॉपी है वही यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आधार करता हूँ। अब वो मांगेगा मुझसे आधार नंबर, तो मैं आधार नंबर यहाँ पर फिल करता हूँ। एंड देन कैप्चा, आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर जो भी चेक बॉक्स हैं उसको मैं यहाँ पर चेक करता हूँ। इसमें जो भी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है
एंड देन यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम OTP सेंड बाय द NSP टू द अबव प्रोवाइडेड मोबाइल नंबर विल बी रिक्वायर्ड। तो एक OTP आएगा, उस OTP को आपने यहाँ पर फिल करना है। जैसे मैं यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये एक OTP जो है वो मेरे नंबर पर सेंड कर देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है द स्टूडेंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, एप्लीकेशन नंबर क्या मुझे ये मतलब मिल गया, इसको आपने नोट करके रख लेना है। तो इसको नोट करोगे आप, तो मैं इसको नोट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका। तो मैंने इसको नोट कर लिया एंड देन यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू। तो यहाँ पर जैसे मैं कंटिन्यू पर करूँगा क्लिक, तो अब वो मुझसे मांगेगा मेरा एप्लीकेशन का ID और उसका पासवर्ड। तो पासवर्ड तो मेरे फ़ोन पर आ जाएगा, एक मैसेज आएगा मेरे फ़ोन पर एंड देन उसमें क्या मिल जाएगा मुझे, मेरा जो पासवर्ड है वो मुझे मिल जाएगा। पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि आपने जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करनी है। आगे का भी अभी थोड़ा सा प्रोसेस है, लॉगिन करने के बाद भी आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने उसको कैसे फिल करना है। जैसे आपके पास अब ये लॉगिन स्क्रीन आ गई है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है लॉगिन फॉर द फ्रेश एप्लीकेशन। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम लॉगिन करूँगा, अपने जो एप्लीकेशन नंबर है, जो मेरा पासवर्ड आया, पासवर्ड आपके फ़ोन पर आपके पास आ जाएगा। वहाँ पर जो आपका पासवर्ड होगा वो आपकी होगी डेट ऑफ बर्थ। ये कैप्चा आप फिल करोगे एंड देन आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो कुछ इस तरह से वो आपको बताएगा कि आपके जो फ़ोन पर एक जो OTP है वो OTP आपके फ़ोन पर आ चुका है। वो OTP आप यहाँ पर फिल करोगे। OTP फिल करने के बाद फिर वो आपसे पूछेगा फर्स्ट टाइम, जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे कि आप अपना जो पासवर्ड है वो आप चेंज कीजिए। तो जो आपका पासवर्ड होगा वो आपने यहाँ पर लिखना है। इसमें इसकी जो कंडीशंस हैं वो ये है कि मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए, एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए और एक आपका स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो वो आपका जो भी है, तो जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर इसका एक कम्बिनेशन बनाकर बताऊँ तो कम्बिनेशन कुछ इस तरह से आपका बनेगा। यहाँ पर मैं फॉर्मेट पर जाता हूँ, फ़ॉन्ट पर जाता हूँ एंड देन इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से #INDIA इंडिया 1 2 3 4 5, तो ऐसे कम्बिनेशन बनेगा। अब यहाँ पर चेक कर सकते हो आपका कि आपका एक स्पेशल कैरेक्टर आ चुका है, यहाँ पर एक आपका कैपिटल लेटर में है और जो बाकी स्मॉल लेटर में है एंड देन यहाँ पर आपका नंबर भी आ चुका है। तो कुछ ऐसे कम्बिनेशन में आप बनाओगे तो आपका जो क्या है ईजिली वो क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो जैसे आप यहाँ पर करोगे, इसको सबमिट करोगे, देन फिर आपका जो NSP में क्या करेगा वो लॉगिन कर जाएगा। तो जैसे आपका NSP में लॉगिन होगा कुछ इस तरह से आपका जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने डिस्प्ले करवा देगा। अब इस डैशबोर्ड में क्या है, यहाँ पर सबसे पहले वो कह रहा है कि वेलकम इलियाना एंड देन एप्लीकेशन की ID बता रहा है एंड देन यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, द वेरिफिकेशन डिटेल एप्लीकेशन वेरीफाइड बाय द स्कूल और इंस्टीट्यूशन। आपका स्कूल की तरफ से इसको वेरीफाई नहीं किया गया। आपका जो एप्लीकेशन का जो आधार है वो उसको वेरीफाइड कर चुका है। एप्लीकेशन फाउंड डुप्लीकेट बाय द सिस्टम, नहीं, ये डुप्लीकेट नहीं है। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी ये बता रहा है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर इस तरफ देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके। तो यहाँ पर आपको मिलेगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, लिंक डिजी लॉकर, चेक यूर स्टेटस, अपना जो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है इसको पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको लगता है कि आपकी एप्लीकेशन में कुछ कमी है या कुछ गलती है तो आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हो एप्लीकेशन को। जब आप विड्रॉ एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ एक रीज़न मेंशन करना पड़ेगा कि इसका रीज़न क्या है। वो रीज़न आप लिखोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे एंड देन विड्रॉ एप्लीकेशन, आपकी जो एप्लीकेशन है वो विड्रॉ हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताऊँगा कि इसमें है क्या क्या। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट कौन सी आपकी, मैंने पंजाब फिल किया तो पंजाब आ गया। प्री मैट्रिक का ही सिलेक्ट किया था या ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्टेड है, नाम आ गया बच्चे का। तो यहाँ पर जो रिलीजन है वो रिलीजन आपका क्या है, तो अगर हम उसके लिए फिल कर रहे हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए कर रहे हैं तो मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, पारसी जो भी है आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक रैंडमली एक क्रिश्चियन उठा लेता हूँ एंड देन कम्युनिटीज़ कैटेगरीज आपकी कौन सी है, आपकी किस कम्युनिटी से है, SC है, ST है, OBC है, जनरल है। तो जो भी है आप यहाँ पर फिल करोगे। फॉर एग्जांपल मैं SC में फिल कर देता हूँ। यहाँ पर जो पिता का नाम है वो यहाँ पर बोल रहा है, तो यहाँ पर जो भी XYZ जो नाम है वो आप यहाँ पर फिल करोगे। माता का नाम है जो भी है वो आप फिल करोगे, यहाँ पर डिटेल फिल करोगे। एनुअल जो फैमिली इनकम है, देखिए मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था कि इसकी जो एनुअल इनकम है वो 1 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं ऑल सोर्सेज से मिलाकर 95,000 कर देता हूँ।
तो यहाँ पर उसका जो आधार नंबर वो ऑलरेडी आ रहा है, मोबाइल नंबर आ रहा है। एंड देन यहाँ पर आपने उसकी जो स्कॉलरशिप है वो हॉस्टलर है या डे स्कॉलर है वो आप फिल करोगे। यहाँ पर आपकी आ गई एकेडमिक डिटेल कि उस बच्चे की जो एकेडमिक डिटेल है वो क्या है। चूज़ योर ऑप्शंस। तो आप जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको इंस्टीट्यूट चूज़ करना पड़ेगा कि वो कौन से इंस्टीट्यूशन में बच्चा स्टडी कर रहा है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ जैसे कि पंजाब। तो जैसे मैंने पंजाब पर सिलेक्ट किया तो अब यहाँ पर कौन सी डिस्ट्रिक्ट है तो मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करता हूँ पठानकोट। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा गेट इंस्टीट्यूशन लिस्ट। तो यहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूशंस होंगे उन सभी की लिस्ट आ जाएगी यहाँ पर। एंड देन यहाँ पर जैसे कि मैं सर्च करता हूँ कोई भी एक स्कूल GPS, तो यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे। मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड देन इसको क्या कर दूँगा, सेलेक्ट कर दूँगा। तो वो इंस्टीट्यूशन का जो नाम है वो डिटेल है वो पूरी की पूरी यहाँ पर आ जाएगी। एडमिशन इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, अब यहाँ पर आप क्या फिल करोगे। देखो एडमिशन नंबर क्या है बच्चे का वो आप फिल कर सकते हो यहाँ पर। उसकी इनरोलमेंट नंबर क्या है वो आप फिल कर सकते हो। अगर वो बच्चा 5th क्लास में है या 5th क्लास से ऊपर है तो उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो चुका होगा। अगर उसने पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से वो किया हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर लिया हुआ है तो वो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। एडमिशन का ईयर कौन सा था वो आप फिल करोगे। बच्चे का रोल नंबर फिल करोगे, सेक्शन फिल करोगे। जो प्रेजेंट क्लास है, कोर्सेज है वो कौन सी क्लास में है तो वो आप फिल करोगे यहाँ पर। प्रेजेंट क्लास स्टार्ट कब से हुई थी वो आप फिल करोगे। मोड ऑफ स्टडी क्या है उसका, रेगुलर है, फुल टाइम है, कॉरेस्पॉन्डेंस है या पार्ट टाइम है वो आप फिल करोगे। लास्ट एग्जामिनेशन पास कौन सा है, अभी अगर 3rd में है तो लास्ट उसकी 2nd होगी। प्रीवियस पासिंग ईयर कौन सा था, प्रीवियस क्लास में उसके कितने परसेंटेज नंबर थे, बिकॉज ये आपकी 50% से ऊपर होगी तभी आपको मिलेगी। कम्पिटेटिव एग्जाम क्वालिफाइड, तो यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन है अगर ये फिल करने वाली होगी वो आप फिल करोगे। रोल नंबर क्या था उसका। उसके बाद आपका इज़ ऑर्फन, क्या बच्चा ऑर्फन है वो आप फिल करोगे। उसके गार्डियन का नाम क्या है, उसकी इस बच्चा डिसेबल है या नहीं है वो उसकी आपकी इन्फॉर्मेशन फिल करोगे। एंड देन यहाँ पर आप उसको क्या कर दोगे, फाइनली उसको सबमिट कर दोगे। सेव एंड कंटिन्यू, जब उसको सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो इस बच्चे की जो डिटेल है वो कुछ इस तरह से आपकी सेव हो जाएगी। अब उसको अगर आपने लिंक टू डिजी लॉकर यहाँ पर क्लिक करोगे तो वो उसको डिजी लॉकर के साथ भी क्या करेगा, लिंक कर देगा। तो जो डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। एंड देन यहाँ से अपने स्टेटस को चेक कर सकते हो। अपने एप्लीकेशन को आप क्या कर सकते हो, यहाँ से प्रिंट कर सकते हो, जहाँ से पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। देखिए जब आप यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूशन को फिल करोगे एंड देन इंस्टीट्यूशन के पास जो आपकी एप्लीकेशन होगी वो चली जाएगी। एंड देन वो उसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद उसको क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे। तो ऐसे जो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपकी पोर्टल की हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि जो आपने NSP पोर्टल है उस पर आपने कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। जब इसको आप सेव करोगे, सेव करने के बाद कुछ आपके पास वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्या कहते हैं उसको, वो आपसे मांगेगा। जैसे कि बोनीफाइड का सर्टिफिकेट्स हो गया या फिर आपके माइनॉरिटीज़ के सर्टिफिकेट्स होंगे, तो वो सारे के सारे यहाँ पर आपके क्या होंगे, अपलोड्स होंगे। अपलोड होने के बाद आपका जो डाटा है वो आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलेना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।